तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल अपग्रेडेशन के बारे में। कुछ लोग इसको इंटरनल अपग्रेडेशन बोलते हैं, मतलब कुछ कॉलेजेस इंटरनल अपग्रेडेशन, ब्रांच स्लाइडिंग, इंट्रा कॉलेज अपग्रेडेशन। ये होता क्या मेनली तो ये समझ लो, मतलब इसकी टर्म्स तो बहुत सारी हैं बट ये समझ लो ये होता क्या। एक बार जब तुम कॉलेज में एंटर कर गए उसके बाद मतलब अब तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो गया है, उसमें फर्स्ट ईयर के बाद या फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एक अपग्रेडेशन होता है। रीजन बताऊंगा क्यों होता है, बट एक अपग्रेडेशन होता है। इसे ही इंटरनल अपग्रेडेशन बोला जाता है या ब्रांच अपग्रेडेशन बोला जाता है या ब्रांच स्लाइडिंग बोला जाता है। मैं इस वीडियो में इंटरनल अपग्रेडेशन बोलूंगा बार बार इस चीज को, बट वो जो भी अपग्रेडेशन रहेगा जो कॉलेज करता है वो यही, मतलब जो कॉमन टर्म्स में ले रहा हूं यही कुछ बोला जाता है। यार कॉलेज में एक बार एडमिशन लेने के बाद कोई बच्चा अगर सीट को छोड़ देता है, वो कोई भी रीजन हो सकता है उससे अच्छा आईआईटी मिल रहा हो, एनआईटी मिल रहा हो, बिट्स मिल रहा हो, उसको अब एनडीए में जाना हो, उसको देश की सेवा करनी हो या उसको कुछ ना करना हो, कुछ भी रीजन की वजह से वो सीट छोड़ देता है, तो क्या होता है, कॉलेज एक अपग्रेडेशन करता है। इसमें क्या होता है, कॉलेज एक नोटिस निकालता है जिसमें वो कहते हैं कि तुम अब जो अगर तुम्हारी जो ब्रांच है उससे ऊपर बढ़ना चाहते हो, अब मतलब ये टोटली ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंट सीट्स, अगर उस स्ट्रीम में किसी बच्चे ने सीट छोड़ दी है तो तुम अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दो। अब इस अपग्रेडेशन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहा हूं। दो पार्ट्स में कैसे, एक पार्ट में रहेगा डीटीयू एनएसयूटी और दूसरे पार्ट में रहेगा ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईजीटी-डब्ल्यू। अब मैंने ये जो दो पार्ट्स है किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं, ये डिवाइड किए हैं मैंने कि क्राइटेरिया क्या है अपग्रेडेशन का। अच्छा, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है कि हर कॉलेज का अपना क्राइटेरिया होता है कि वो कैसे अपग्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ एक आध कॉलेज ऐसे हो भी सकते हैं जो कहते हैं नहीं जी, जो तुम्हें स्ट्रीम मिल गई है वही फाइनल है, कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। तो एक बार एडमिशन लेने से पहले किसी भी कॉलेज में, चाहे वो कोई एनआईटी है चाहे वो कोई आईआईटी है, आईआईटीज में तो होता है, तो कोई भी अगर तुम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो एक बार नेट पे जरूर डाल देना इंटरनल अपग्रेडेशन, ब्रांच अपग्रेडेशन, इंटरनल स्लाइडिंग करके कुछ ना कुछ डाल देना, और उस कॉलेज के सीनियर्स से किसी से पता करने की कोशिश करो कि क्या ये जो अपग्रेडेशन का जो सीन है ये उस कॉलेज में रहता है कि नहीं रहता है। तो मुझे जैक कॉलेजेस का तो पता है, मतलब जो डीटीयू एनएसयूटी हो गया और दूसरा पार्ट जो है आईजीटी-डब्ल्यू और ट्रिपल आईटी दिल्ली, इन दोनों कॉलेजेस में कैसे ब्रांच अपग्रेडेशन होती है। यार पहले तो दूसरा पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट पे अभी बाद में आऊंगा। यार इन दोनों कॉलेजेस में जो आईजीटी-डब्ल्यू और ट्रिपल आईटी दिल्ली है, इन दोनों कॉलेजेस में जो अपग्रेडेशन होगी ये तुम्हारी होगी सोनली ऑन द बेसिस ऑफ जो तुम्हारी परफॉर्मेंस रहेगी फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेम में। मतलब एक जो तुम कॉलेज में जाके जैसा परफॉर्म करोगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये तुम्हारी अपग्रेडेशन करेंगे। मतलब तुम सोच रहे हो आईजीटी-डब्ल्यू में एक बच्चा जो है मैकेनिकल में जाता है, फिर वहां पर जाके वो अपने एग्जाम्स फोड़ देता है पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, तो क्या होगा, वो मैकेनिकल से सीधा अपग्रेड हो जाएगा कंप्यूटर साइंस में। वो क्रिश की जंप याद है, तुम्हारी रैंक थोड़ी मेंस में ज्यादा थी, फिर भी तुमने इतनी लंबी जंप मारी कि सीधा मैकेनिकल से सीधा कंप्यूटर साइंस में आ गए हो। हाँ, मतलब अब वो क्या क्राइटेरिया रहता है, कितने बच्चों को अपग्रेड करते हैं, वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा कि वहां पर कितने बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उनके एग्जाम्स में। अब एक चीज वर्थ मेंशनिंग है, नोट कर लो इसे। ये जैक 2020 का ब्रोशर है जिसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि जो जैक के कॉलेजेस होंगे इसमें जो इंटरनल अपग्रेडेशन होगा वो टोटली ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस रैंक होगा। इसमें फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी। लेकिन जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था 2020 में, मतलब 2021 में उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, तो 2021 में आईजीटी-डब्ल्यू ने अपना ये नोटिस निकाला था कि इंटरनल अपग्रेडेशन जो हो रहा है वो सीजीपीए के बेसिस पर हो रहा है, फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये पहले ही क्लियर कर लो, किसी सीनियर से बात कर लो आईजीटी-डब्ल्यू के, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में एक बार पूछ लो कि जो इंटरनल अपग्रेडेशन है ये क्या जेईई मेंस रैंक के बेसिस पे होगा क्या, या फिर ये सीजीपीए के बेसिस पे होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सीजीपीए के बेसिस पे तुम एडमिशन ले लो और वहां पर वो इंटरनल अपग्रेडेशन करे ही ना, इस साल कुछ रूल में चेंज आ जाए। तो पहले एक बार इस चीज को क्लियर रखना, फिर ही इस चीज को माइंड में लेके चलना। सेम ये जो क्राइटेरिया है कि जो फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी जाके कॉलेजेस में, सिर्फ जो है जेईई मेंस रैंक देखी जाएगी, इन्होंने 2021 के भी ब्रोशर में मेंशन कर दिया है। तो एक बार ये चीज क्लियर कर लेना अपने सीनियर से, या जिस कॉलेज में तुम एडमिशन ले रहे हो उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब आईजीटी-डब्ल्यू और ट्रिपल आईटी दिल्ली में, कि क्या इस बार रूल्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं कुछ। सेम चीज ट्रिपल आईटी दिल्ली में है, मतलब अब उसमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी सीएस की ब्रांचेस होती है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि मतलब अगर चाहे तुम सीएस एएम से कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो या कंप्यूटर साइंस सोशल साइंसेज में जा रहे हो, सारी कंप्यूटर की ब्रांचेस हैं, बट उसमें ही परफॉर्मेंस तुम्हारी जो वहां जो तुम एग्जाम ट्रिपल आईटी दिल्ली में दोगे
वो मैटर करेगी। जेईई मेंस रैंक अब पीछे छूट चुकी है उनके लिए। अब आ जाओ पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में जो कॉलेजेस हैं वो है डीटीयू एनएसयूटी में। इनमें जो अपग्रेडेशन होगा टोटली ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस रैंक होगा। जाओगे जब तो एक नोटिस निकलेगा कि सीट्स वैकेंट हो चुकी हैं, बच्चों ने सीट छोड़ दी। अब इसमें मैं एक एग्जांपल के लिए डीटीयू ले लेता हूँ और उसमें 4 ब्रांचेस ले लेता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। वैसे तो 13-14 ब्रांचेस हैं, बट मैं 4 ब्रांचेस का वो ले लेता हूँ कि इनमें अपग्रेडेशन होना है। होगा क्या कि अगर मान लो किसी कंप्यूटर के बच्चे ने सीट छोड़ दी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कोई तो होगा जिसको कंप्यूटर चाहिए होगी, तो कंप्यूटर का डालेगा अपना कि मुझे इंटरनल अपग्रेडेशन में कंप्यूटर चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कंप्यूटर में अपग्रेड होगा। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी किसी बच्चे ने सीट छोड़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अब 2 वैकेंसीज हो गई, एक जो बच्चा अपग्रेड हुआ था कंप्यूटर में और एक जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ दी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स भर रहा होगा। ऐसे करते करते हो सकता है इलेक्ट्रिकल में भी किसी ने छोड़ी हो कोई सीट, तो फिर 3 इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज हो जाएंगी। तो मैकेनिकल वाला बच्चा ऐसे इलेक्ट्रिकल में अपग्रेड होगा। ये चलता रहेगा। होगा किस बेसिस पर? डीटीयू एनएसयूटी में जो भी अपग्रेडेशन होता है ये होता है सोलली ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस रैंक। इनको कुछ मतलब नहीं होता कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रही है फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में। ये करते हैं सोलली ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस रैंक। जो तुम्हारी रैंक आई थी उसी हिसाब से तुम इंटरनल अपग्रेडेशन करोगे और फिर तुम अपग्रेड होगे। अब यार ये ऐसा क्यों होता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यार तुम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कॉलेज के रूल्स तो वही हैं, मर्जी है उनकी। तो क्या ये जो जंप है जो हम IGU to W में देखते हैं, जो मैकेनिकल से सीधा CS में हो सकता है, ये क्या डीटीयू एनएसयूटी में पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें फिर वही बात आ जाती है कि जिसकी रैंक ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला CS में अपग्रेड होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट्स खाली होंगी, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स में अपग्रेड होगा। तो ये होगा स्टेप वाइज। बट IGU to W में क्योंकि परफॉर्मेंस वहां उनके एग्जाम्स की देखी जाती है, कॉलेज के एग्जाम्स की देखी जाती है, तो वहां पर उतना बड़ा जंप पॉसिबल है। अब कॉलेज में इंटरनल अपग्रेडेशन होता कैसे है? मतलब कॉलेज ही अपना एक नोटिस निकाल देगा, उनका अपना तरीका होगा। देखो डीटीयू ने जब ये कराया था, मतलब जब मैं एक फ्रेशर था, फर्स्ट ईयर का था, शायद मेरा फर्स्ट सेम कंप्लीट हुआ था, उसमें उन्होंने एक नोटिस दिया था कि इंटरनल अपग्रेडेशन होने वाली है। तो जैक की वेबसाइट पे ही जाके अपना जो तुम्हारा लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उसको लॉगिन करके इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए भर दो जो भी तुम्हें ब्रांच चाहिए। वो सेम था, मतलब अभी जो तुम्हारा जो इंटरफेस दिख रहा होगा बिल्कुल सेम था, बस जो बाकी कॉलेजेस थे एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली हट गया था, डीटीयू की सारी ब्रांचेस दिखा रहा था और बोल रहा मतलब डीटीयू में ही जो ब्रांच ऊपर चाहिए थी वो भर दो। अब हर कॉलेज का अलग होता है। एनएसयूटी में मैंने सुना है वो कोई फॉर्म निकालते हैं, वो फॉर्म भर के देना होता है। ट्रिपल आईटी दिल्ली का उनका अपना एक पोर्टल है जिसपे वो करवाते हैं। IGU to W का भी अलग है, मतलब वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कॉलेज में जाओगे नोटिस आ जाता है कि इंटरनल अपग्रेडेशन होने वाली है, इसमें जो जो इंटरेस्टेड है भर दो। तो अगर ट्रिपल आईटी दिल्ली या IGU to W जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बट डीटीयू एनएसयूटी में कुछ नहीं रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। मतलब जेईई मेंस रैंक जो आई है उसी बेसिस पे होगा, नहीं मिला तो वही रहेगी ब्रांच। तो आई होप वीडियो से कुछ समझ आया होगा। कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।